तो दोस्तों जिस विभाग में नौकरी निकली हुई है हम उसी टाइम जो है वो उसी विभाग की वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। और आईआईटी जो होती हैं आपकी वेरियस आईआईटीज़ हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां पर वैकेंसीज आउट की गई हैं और वैकेंसीज कोई ज़्यादा पढ़े लिखे की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कम ही मतलब ग्रुप डी की पोस्ट या सी की पोस्ट यहाँ पर निकली हुई हैं आप सभी के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, एलिजिबल होंगे, इस तरह की पढ़ाई की होगी तो वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो वो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा मैं, जिसमें क्या होता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा जाता है, वैकेंसीज फिलअप कैसे की जा रही हैं, क्या यहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है, इसी के साथ कितनी पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसीज आई हुई हैं, और ऑल डिटेल्स वो जो है वो आपको जो है वो दी जाएंगी मेरे माध्यम से। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आने वाली कोई नोटिफिकेशंस होंगी गवर्नमेंट जॉब्स की, वो आपको सबसे पहले पता चल सके। तो चलिए आज वाला जो अपडेट आया हुआ उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं वो नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करेंगे आपकी ओपनिंग की और आपकी लास्ट डेट की, क्योंकि यह महत्वपूर्ण होती है। इसके बिना जो है वो आप अगर फॉर्म भरोगे तो वो परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर लास्ट डेट ही हो जाएगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है उस पोस्ट को अप्लाई करने का। तो आपकी ओपनिंग डेट जो है 22 तारीख से जो है वो शुरू हो चुकी है, वो भी ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई होंगे फॉर्म। और क्लोजिंग डेट जो रखी गई है वो रखी गई है 21 अप्रैल 2023। ठीक है, तो अभी तक तो मार्च महीना ही चला हुआ है, तो 21 अप्रैल तक शाम 5 बजे तक को आप जो है अप्लाई कर सकेंगे ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन किस प्रकार अप्लाई करना है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से सिंपली आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करके या किसी साइबर कैफ़े में जाकर जो है वो अप्लाई करवा सकते हो। अब यहाँ पर 12 अलग-अलग विभिन्न कैटेगरीज़ की पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। 12 अलग-अलग तरह की वैकेंसीज़ आपकी यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की रहने वाली हैं। मतलब टीचिंग स्टाफ की नहीं होंगी, टेक्निकल स्टाफ का नाम आप इसे दे सकते हो। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है आपकी जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़। बाकी एलिजिबिलिटी मैं बताऊँगा आपके। जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट, स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल, जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल एचपीसी, जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज, जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल एससीईई, जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल आईकेएसएचएमए, जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल बायो एक्स सेंटर, और जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट मेडिकल में आपकी वेरियस वैकेंसीज हैं। कई जगह आपको एक वैकेंसी देखने को मिल रही है और कई जगह आपको जो है वो 3 या 4 वैकेंसीज देखने को मैक्सिमम मिल रही हैं। ठीक है, लेवल की अगर पे लेवल की बात करें तो सभी में आपको लेवल 4 की यहाँ पर जो है वो पे लेवल रहने वाला है। एज की बात करें तो सभी में आपको 30 वर्ष जो है वो मैक्सिमम एज की लिमिट रखी गई है। ठीक है, 18 से 30 वर्ष के जो भी युवा हैं वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर 17 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं आप सभी के लिए। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन वगैरह मैंने आपको बता दी। बाकी एब्रीविएशन जहाँ पर एससी होती है, शेड्यूल कास्ट, एसटी, आपको शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो यह आप जो दे सकते हो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक जो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से सिंपली आप जो है पढ़ भी सकते हो। हम जो हम मेन बातें जो होती हैं उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो जो पहली पोस्ट आपकी जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज आई हुई है, उसके लिए यहाँ पर क्या इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है वो सुनिए। यहाँ पर सबसे पहले तो ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, और प्रेफरेबली इन इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेजेस के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन किया होना चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरे नंबर की 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर। तीसरे नंबर की नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन का, ईमेलिंग वगैरह का। ठीक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर की पोस्ट की बात करें जो आपकी जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में निकली हुई है, उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि 3 साल का होता है। 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए सिविल लैब्स में। कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ भी आपको चाहिए, और आपको हैंड्स ऑन फील्ड एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। तीसरे नंबर की बात करें टेक्निकल एनकेएन में जो निकली हुई है असिस्टेंट की, तो जहाँ पर बीटेक की होनी चाहिए या फिर एमएससी कंप्यूटर किया हुआ है, मतलब डिग्री होनी चाहिए आपके पास,
वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर यह नहीं किया हुआ है या फिर आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में 3 साल का बीसीए वगैरह किया हुआ है तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और डेज़िरेबल मतलब है तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो डेज़िरेबल होता है, प्राथमिकता दी जाएँगी उनको। लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की आपको नॉलेज है तब आपको यहाँ पर प्राथमिकताएँ दी जाएँगी। 4th नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो आपका जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल पीसी लैब्स के लिए है, उसके लिए सबसे पहले तो बीटेक का होना ज़रूरी है या फिर एमसीए की हुई है या फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो ये टेक्निकल की हैं तो कंप्यूटर तो आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। अगर यह नहीं किया हुआ कोई भी तो या फिर आपने जो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है विद 3 साल का या फिर बीसीए किया हुआ है 2 साल का, तभी भी अप्लाई कर सकते हो। 5वें नंबर की पोस्ट की बात करें तो जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल की जो है, तो इसके लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है, ठीक है? इन सभी के लिए सेम ही क्राइटेरिया है। चलते हैं 6 नंबर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर थोड़ी-सी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपकी चेंजेस हैं। जो आपकी जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल के स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज़, तो केमिकल है मतलब केमिस्ट्री तो आपकी ज़रूर होनी चाहिए, बीएससी इन केमिस्ट्री होनी चाहिए। विद 55% मार्क्स आपके हुए होने चाहिए और सीजीपीए के आधार पर ग्रेड सिस्टम है, तो आपके उसी हिसाब से ग्रेड भी होने चाहिए। डेज़िरेबल की क्वालिफ़िकेशन की बात करें मतलब हो है तो ठीक, नहीं तो प्राथमिकता दी जाएँगी उन लोगों को। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है आपको केमिस्ट्री टीचिंग का या फिर रिसर्च लैबोरेटरी का या फिर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है, इसी के साथ एमएससी वगैरह भी की हुई है, तो आपको प्राथमिकताएँ वहाँ पर दी जाएँगी। 7वें नंबर की बात करें जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज़ की, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बीएससी इन फिजिक्स होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन तो आपको बता दिया है। बाकी जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें टेक्निकल मटेरियल इंजीनियरिंग पर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिप्लोमा चाहिए आपको 3 साल का जो मैकेनिकल, प्रोडक्शन या फिर मटेरियल्स या ऑटोमोबाइल में होता है, या फिर इसी के साथ पॉलिटेक्निकल या इंस्टीट्यूट में अगर किया हुआ है आपने तभी भी अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए आपको रेलेवेंट डिसिप्लिन के साथ और कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। 9th नंबर की बात करें तो डिप्लोमा इन रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आपका होना चाहिए 3 साल का। इसी के साथ इंस्टीट्यूट में अगर 2 साल लगाए हुए हैं आपने, एक्सपीरियंस है आपको टीचिंग रिसर्च लैब्स का सीएसई या ईई इंजीनियरिंग में, तभी आप अप्लाई भी कर सकते हो। इसी के साथ अगर यह आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगर आपने बीएससी डिग्री 55% मार्क्स से की हुई है तभी भी अप्लाई कर सकते हो। 10th नंबर की बात करें तो जो जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल हैं उसके लिए यहाँ पर 3 साल का जो है डिप्लोमा चाहिए आपका इंजीनियरिंग में, तब अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ या फिर बीएससी डिग्री आपने 55% से जो है वो अगर पास की हुई है तभी भी अप्लाई कर सकते हो। 11th नंबर की बात करें तो यहाँ पर बायो एक्स सेंटर के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो इंजीनियरिंग या फिर बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है तो बैचलर डिग्री है आपके पास कोई भी 55% मार्क्स से अगर की हुई है तो भी अप्लाई कर सकते हो। 12वें नंबर की जो है वो इसमें जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट मेडिकल में सबसे पहले तो 10वीं पास होना ज़रूरी है और इसी के साथ डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए आपकी मेडिकल रिलेटेड डिसिप्लिन ग्रांटेड में, ठीक है? इंस्टीट्यूट किसी भी अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट में आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तब अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। तो यह बात आप सभी को पता चल गई। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इनिशियली पीरियड पर आपको 2 साल के लिए रखा जाएगा और इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, वो देखने पर महत्वपूर्ण होगा, बट पहले आपको जो है इनिशियली पीरियड पर सिर्फ 2 ईयर्स के लिए रखा जाएगा। एक्सटेंड आपको बाद में किया जा सकता है। बाकी ज़्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऑनलाइन माध्यम से जो अप्लाई कर सकते हो, 10th नंबर की और नोटिफिकेशन दे सकते हो। यहाँ पर लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जो सिंपली अप्लाई कर सकते हो जिन्हें भी अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर जो है वो अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस किस तरह आपको कंडक्ट करवानी है, तो यहाँ पर अनरिज़र्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनके लिए ₹500 फ़ीस रहेगी, ओबीसी से हैं उनके लिए ₹400 फ़ीस रखी गई है। जो भी कैंडिडेट्स एससी, एसटी, वुमेन, फिज़िकल हैंडीकैप्ड या फिर एक्स सर्विसमैन से बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए ₹300 यहाँ पर रखा गया है। अब फ़ीस किस तरह आपको कटवानी है, तो फ़ीस जो है वो आपको एसबीआई कोलेक्ट या फिर अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी ऑनलाइन माध्यम से भी अप्लाई जो है ऑनलाइन ही आपको फ़ीस जो है कटवानी है। चाहे वो आप नेट बैंकिंग के ज़रिए कर सकते हो या फिर सीधे अकाउंट में भी पैसे भेज सकते हो और अगर एक बार भुगतान कर दिए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा पैसे को। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आउट की गई है। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताने वाली नहीं है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इस तरह की पढ़ाई की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं।